नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका YouTube के हमारे तात्विक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीने के कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में जिनको अपनाकर आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ खास प्रयोग, संतान प्राप्ति के विशेष उपाय और मेरा विश्वास कि इनके प्रयोग से आपको अवश्य लाभ होगा और आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से अवश्य संतान प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी दंपति के यहाँ पुत्र अथवा पुत्री एक समान योग्य है, किंतु पुत्र होना भी आवश्यक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। बेटे के द्वारा ही पूर्वजों और पितरों को मुक्ति प्रदान की जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह है कि पुत्र पैदा होने में पिता की अहम भूमिका होती है। यदि किसी दंपत्ति के यहाँ पुत्र नहीं है तो स्त्री को इसके लिए बिल्कुल भी दोष ना दे। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध हुआ है कि महिला में एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में वाई गुणसूत्र होते हैं। पुत्री के लिए महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी है, जबकि पुत्र के लिए महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र उत्तरदायी है। अब हम प्राचीन मान्यताओं के आधार से जानेंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तरदायी वाई गुणसूत्र को कैसे एक्टिवेट करें और पुत्री प्राप्ति के लिए उत्तरदायी एक्स गुणसूत्र को कैसे एक्टिवेट करें। चलिए जानते हैं। प्रयोग नंबर 1। सबसे पहले श्रावण मास में आपको भगवान शिव तथा माता प्रकृति का स्मरण करते हुए क्रमशः पीपल, आम, बेल, नीम, आंवले के पौधे को खरीद कर ले आइए व किसी भी पवित्र नदी के किनारे क्रमशः लगाने चाहिए। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है। नोट: ध्यान रखें कि लगाने के बाद कोई भी पौधा साल भर तक सूखने ना पाए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो फिर से खरीद कर लगा देना चाहिए। उपाय नंबर 2। भूल से भी कभी भी किसी की भी संतान को, चाहे वो मनुष्य की संतानें हो या जानवर पशु पक्षी की संतान हो, इनको देखकर कभी जलना नहीं चाहिए और ना ही इन्हें सताना चाहिए, बल्कि छोटे बच्चों में खुशियां बांटनी चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्द संतान सुख के मार्ग खुलते हैं। अब सबसे खास और महत्वपूर्ण प्रयोग आपको बताते हैं जिससे पुरुष के वाई गुणसूत्र को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, उत्तम पुत्र प्राप्ति हेतु स्त्री को हमेशा पुरुष के बाएं तरफ सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। इस स्थिति में जब पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे तभी दंपति को आपस में संबंध बनाना चाहिए। इस स्थिति में अगर गर्भाधान हो गया तो अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। इसी तरह योग्य कन्या संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के दाहिनी ओर सोना चाहिए। इस स्थिति में स्त्री का दाहिना स्वर चलने लगेगा और स्त्री के बाईं तरफ लेटे पुरुष का बायां स्वर चलने लगेगा। इससे पुरुष का एक्स गुणसूत्र एक्टिवेट हो जाएगा और इस स्थिति में अगर गर्भ ठहरता है तो निश्चित ही सुयोग्य और गुणवान कन्या प्राप्त होगी। प्राचीन संस्कृत पुस्तक सर्वोदय में लिखा है कि गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र होगा। नोट: ध्यान दीजिए, कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसमें हमें संबंध बनाने से बचना चाहिए, जैसे अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। यदि आपको कोई चिकित्सा संबंधी परेशानी है तो इन प्रयोगों के साथ साथ अपने डॉक्टर से भी चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए।